रास्ते भर बादशाह बोल नहीं सके। रास्ते भर में बादशाह कुछ नहीं बोले। उनकी ज़बान से एक शब्द भी नहीं निकला। संगीत की मधुर ध्वनि, ध्वनि का मतलब होता है आवाज़, उनके कानों में अभी तक गूंज रही थी। जो संगीत की मधुर यानी मीठी आवाज़ उनके कानों में अभी तक गूंज रही थी। रात्रि, रात्रि यानी रात, रात के समय बादशाह ने कहा, तानसेन, तुम बहुत अच्छा गाते हो। भारतवर्ष के सबसे बड़े गायक हो तुम इतने अच्छा गाते हो कि भारतवर्ष में, भारत देश में सबसे बड़े गायक हो। फिर भी तुम्हारे गाने में वह रस क्यों नहीं है, वह मस्ती क्यों नहीं है जो स्वामी हरिदास के गाने में है। तुम्हारे गाने में वह रस और स्वाद क्यों नहीं है जो स्वामी हरिदास के गाने में है। उनका गाना मैं अभी तक भूल नहीं पाया हूँ। उनकी आवाज़ मेरे कानों से जा नहीं रही है, ऐसा क्यों? तानसेन ने हाथ जोड़कर कहा, शहंशाह, राजा जी, मुझ में और स्वामी हरिदास जी में बहुत अंतर है। मैं हूँ दिल्लीपति का गवैया। दिल्लीपति यानी दिल्ली के स्वामी शहंशाह अकबर। मैं उनका गवैया यानी गाने वाला हूँ। दिल्लीपति के लिए गाता हूँ, मैं आपके लिए गाता हूँ। स्वामी हरिदास जगतपति, जगत का मतलब होता है संसार, पति मतलब मालिक, संसार के मालिक के गायक हैं यानी भगवान के गायक हैं। उनके लिए गाते हैं जो करोड़ों दिल्लीपतियों के पति हैं, यानी आप जैसे करोड़ों बादशाहों के जो स्वामी हैं वे ईश्वर हैं। वह ईश्वर के लिए ही मेरे जो गुरु हैं, गुरु हरिदास गाते हैं। बड़े घर के ईश्वरीय दरबार के गायक हैं। अब समझ में आया बेटा मैंने क्यों कहा था बड़ा घर का मतलब ईश्वर का घर। सामाजिक तौर पर हम देखेंगे तो बड़ा घर हमें लगेगा किसी राजा का घर, लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो बड़ा घर होता है ईश्वर का घर। वह बड़े घर यानी ईश्वरीय दरबार के गायक है, ईश्वर के गायक है, ईश्वर के लिए गाते हैं। मैं तो केवल आपके लिए गाता हूँ, आपको खुश करने के लिए गाता हूँ, और वो ईश्वर को खुश करने के लिए गाते हैं। मैं छोटे दरबार का गायक हूँ और वो इस संसार के सबसे बड़े दरबार के गायक हैं। इसलिए उनके गाने में, उनके संगीत में जो मस्ती, जो रस है वह मेरे गाने में नहीं है। अकबर ने सुना, सोचा, समझा और चुप हो गया। धीरे से उसने अपने मन में कहा कि जो भगवान के गुण गाता है उनकी वाणी में तो रस होगा ही। चाहे कोई कितना भी बेसुरा हो, यदि वह ईश्वर से प्रार्थना करता है तो उसकी आवाज़ रसमयी ही लगती है। इसलिए बेटा जब काम हम ईश्वर को हाजिर नाजिर जानकर करते हैं